अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ममाज़ वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी रमज़ान का चांद नज़र आता है, एक अजीब सी रोशनी दिल में उतर जाती है। ये महीना सिर्फ एक भूख और प्यास का नहीं, ये एक अजीम दावत है अल्लाह की तरफ से, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या हम इस अजीम दावत को दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम रमज़ान का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, या हम उसके लिए अपने दिल को भी तैयार कर चुके हैं? रमज़ान एक तरीका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। रमज़ान एक अजीम और बरकत वाला महीना है। तो रमज़ान से पहले अपने दिल और रूह को बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। आइए, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। ये महीना हमें एक नया दिल, एक नई रूह और एक नया मकसद दे सकता है। हमारा रब तो इतना मेहरबान है कि हमारे एक अस्तगफिरुल्लाह कहने से और सजदे में एक आंसू गिराने से ही हमारे गुनाहों की तौबा कबूल कर लेता है। गौर कीजिए कभी कि हमने कितनी बार अपने रब का शुक्र अदा किया है कि उसने हमें ये रमज़ान नसीब किया, कि हम इस रमज़ान के आने की तैयारियों में मगन हैं। माशाल्लाह हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे, ज़रा सोचिए, कि जो लास्ट रमज़ान में होंगे और वो इस रमज़ान में नहीं है इस दुनिया में। क्या उनको पता था कि हम अगले रमज़ान इस दुनिया में नहीं होंगे? तो आइए अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये रमज़ान और आने वाला हर रमज़ान हमें इसी तरीके से खुशियों के साथ नसीब करे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मौत बरहक है और किसी की ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए क्यों ना हम अपना ये रमज़ान और आने वाला हर रमज़ान इस तरीके से मनाएं कि कहीं ये हमारा आखिरी रमज़ान तो नहीं। अपनी इसी ज़िंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी करें। वो एक कौल है ना कि ज़िंदगी इस तरीके से जियो जैसे रमज़ान है, तो फिर मौत ऐसी ही होगी जैसे कि ईद। सुभान अल्लाह। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। तलहा बिन अब्दुल्ला, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है। तलहा बिन अब्दुल्ला जो कि हजूर के साहबाओं में से थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि दो साहबी थे, बड़े करीबी दोस्त थे। एक तो ऐसा जिसने दीन का इतना जज्बा जिसके अंदर है कि वो बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में, हर जिहाद में जो है वो हिस्सा लेते थे, सबसे पहले जिहाद में जाने के लिए तैयार होते थे। और एक दूसरे दोस्त थे, वो उनसे थोड़ा कम मतलब जज्बे वाले थे। तो वो जो उनके जिहादी दोस्त थे, तो वो एक बार जिहाद में गए तो वो वहाँ शहीद हो गए। और जो उनके दूसरे दोस्त थे, उनकी जो है वो 1 साल बाद नॉर्मल डेथ हो गई। तो तलहा बिन अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा कि वो जो दोस्त थे 1 साल बाद जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी, वो महशर के मैदान में जन्नत में जाने वाले लोगों में सबसे आगे थे, और जो शहीद हुए थे वो उनसे पीछे थे। तो वो ये ख्वाब देखने के बाद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है कि वो जो बंदा शहीद हुआ था, शहीदों को तो मतलब दर्जा ही एक अलग होता है, वो जन्नत में जाने वाले लोगों में उनसे पीछे क्यों थे? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसके रमज़ान नहीं देखे? क्या तुमने उनका तकवा नहीं देखा? क्या तुमने उनकी इबादत नहीं देखी? वो इतना सदका, इतनी खैरात करते थे। क्या तुमने उनकी कुरान की तिलावत नहीं देखी? तुमने ये नहीं देखा कि वो अपने गुनाहों पे किस कदर मलामत होकर रोते थे, कितनी तौबा करते थे, और पूरे रमज़ान में किस कदर इबादत करते थे? तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि मतलब जो रमज़ान को एक तरीके से इस तरीके से मनाए कि जो असल मकसद है रमज़ान का, तो उसका दर्जा शहीदों से भी ऊपर है। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए रमज़ान की अहमियत क्या होगी। लेकिन हम लोग हैं कि हम रमज़ान को सिर्फ ये समझते हैं कि ईद के लिए आया है रमज़ान, और हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, बस रोज़े रख लेते हैं, और रोज़े रखने के बाद जो असली मकसद होता है रोज़े का, वो शायद हम लोग नहीं करते। कि हर इंसान के साथ जो है वो एक शैतान लगा हुआ होता है जो उसे अच्छे काम करने से रोकता है। कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो शैतान उसको बिल्कुल वहाँ से वर्गलाने की कोशिश करता है कि कहीं ये मोटिवेट ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए। मैं जानती हूँ सब लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कहती हूँ, मोटिवेट करने से, मोटिवेट होने से हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होता है। भले ही हमें वो चीज़ पता होती है, लेकिन हमें मोटिवेशन की ज़रूरत बार बार पड़ती ही पड़ती है। लेकिन वो शैतान हमें मोटिवेट नहीं होने देता। इस तरीके की वीडियो अगर हमारे सामने आ भी जाती हैं तो हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि वो शैतान हमें बहकाता है। तो हमें अपने शैतान को खुद पर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है, और इंशाल्लाह ताला हमें वो काम करने हैं जो हमारे अल्लाह ताला चाहते हैं। सबसे अच्छी इबादत वो है जो कि दिल से अल्लाह ताला से बातें की जाएं, अल्लाह ताला को याद किया जाए, और हर एक वो काम जो हम अपनी डेली रूटीन में भी करते हैं वो ये सोच के किया जाए कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। यहाँ तक कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों की यहाँ मेड आती हैं, काम करने के लिए कोई आते हैं,
تو ان کو بھی جو ہے رمضان میں ہمیں تھوڑی رعایت دینی چاہیے، ان کے کاموں میں تھوڑی سی سختی نہ کر کے تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی چاہیے کہ زیادہ کام ان سے نہ ہم لوگ لیں، کیونکہ ان کے بھی روزے ہوتے ہیں اور وہ تو روزے رکھ کے بھی اتنے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو یہ بھی ہماری ایک عبادت ہی ہے۔ تو آئیے آج سے ہی شروعات کرتے ہیں، ابھی رمضان میں تھوڑے دن ہیں، آج سے ہی ہم اپنی عبادتوں کا اور نیکیوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے جب رمضان آئیں گے تو ہم آلریڈی موٹیویٹ ہو چکے ہوں گے، اور رمضان میں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت اور قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور رہی بات رمضانوں کی پریپریشن کی، وہ لوگ ہم کر ہی رہے ہیں، پہلے سے پہلے وہ سب کر کے رکھیں تاکہ رمضان میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ہی ٹائم ملے، فالتو کی چیزوں میں ہم زیادہ نہ لگیں، کوکنگ میں ہم ہر وقت نہ لگے رہیں یا اور چیزوں میں ہم نہ لگے رہیں، زیادہ سے زیادہ ہم سوچیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے رمضان میں۔ اب تو جی یہ ہم ہیں DIY پہ، تو بچوں کو تھوڑا سا کچھ اسٹیشنری کا سامان لینا تھا، مجھے کچھ کچن کے آرگنائزرز لینے تھے، یہاں پہ بہت اچھی ورائٹیز ہوتی ہیں، کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور پرائس بھی جو ہے وہ بہت ریزنیبل ہوتے ہیں، تو اکثر مجھے کچھ ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ یہیں آ جاتے ہیں۔ تو جی اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔